हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th के लेसन फर्स्ट को देखेंगे। इसका नाम है द लास्ट लेसन। द टाइटल ऑफ द लेसन इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग वन। इसका जो टाइटल है द लास्ट लेसन, ये अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें हम एक स्टूडेंट के उन फीलिंग्स को महसूस करेंगे जो अपने पढ़ाई के दौरान बहुत सीरियस नहीं रहता और अचानक से उसके टीचर बोल देते हैं कि आज मैं आपको अंतिम लेसन पढ़ाऊंगा। तब वो बड़ा रिपेंट करता है, बहुत पश्चाताप करता है कि मैंने क्लास के दौरान सीरियसली चैप्टर्स को क्यों नहीं पढ़ा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा लेसन है, इसीलिए आप पूरे लेसन को, पूरे वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखें। और वीडियो के अंत में मैं बताऊंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो परीक्षा के लिए बहुत आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स बिगिन। शुरू करते हैं वीडियो। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट that morning and I was in great dread of scolding, especially because M. Hamill had said that he would question us on participles. यहाँ बताया जा रहा है कि उस बच्चे से जब वो स्कूल के लिए जाने के लिए तैयार होता है तो उसे बहुत डर लगता है, क्योंकि कहीं टीचर उसको डांट न दे। स्पेशली इसलिए क्योंकि एम हेमिल, जो कि उनके टीचर का नाम है, उन्होंने कह दिया था कि मैं आपसे पार्टिसिपल पर क्वेश्चन पूछूंगा। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, और मुझे उनका पहला अक्षर भी नहीं आता था, अर्थात मैं पार्टिसिपल्स नहीं जानता था। फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे। पहले कुछ क्षण मुझे ऐसा विचार आया कि मैं स्कूल से भाग जाऊं एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर, और दिन भर घर से बाहर ही आज का दिन गुजारूं। इट वॉज सो वार्म, सो ब्राइट। बाहर बहुत कड़ी धूप थी, चारों तरफ उजाला फैला था। बर्ड्स वर चिरपिंग एट द एज ऑफ द बोर्ड्स, और जंगल के किनारे पर चिड़िया भी चहचहा रही थी। तो बहुत अच्छा खुशनुमा मौसम था, इसलिए मैंने सोचा कि पहले मैं स्कूल से भाग जाऊं। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉ मिल प्रूशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, और पीछे मैदान में जहां पर लकड़ी काटने की मशीन लगी हुई थी, वहां पर प्रूशियन सोल्जर्स अपने अभ्यास कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स। पार्टिसिपल्स के रूल्स की अपेक्षा ये मौसम बहुत ही खुशनुमा और बहुत ही आकर्षक था। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट एंड हरीड ऑफ टू स्कूल। लेकिन अभी भी मुझ में इतनी सामर्थ्य थी कि मैं स्कूल से स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट, कि मैं इस विचार का विरोध कर सकूं, और हरीड ऑफ टू स्कूल, और मैं जल्दी जल्दी स्कूल की तरफ चल दिया। राइट, when I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. जब मैं टाउन हॉल से गुजरा, टाउन हॉल मीन्स एक बड़ी सी बिल्डिंग, राइट, जहां पर ज्यादातर ऑफिशियल वर्क होता होगा, दैट इज कॉल्ड टाउन हॉल। जब मैं टाउन हॉल से गुजरा तो वहां पर मैंने बहुत भीड़ को देखा जो बुलेटिन बोर्ड के ठीक सामने इकट्ठा हो रही थी। अब बुलेटिन बोर्ड मीन्स जहां पर रोजाना के समाचारों को प्रकाशित किया जाता है। फॉर द लास्ट 2 ईयर्स, पिछले 2 वर्षों से, ऑल बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम देयर, यहाँ से हमेशा ही खराब समाचार ही प्राप्त हुए हैं, जैसे कि लॉस्ट बैटल, जैसे युद्ध के हार जाने का, ड्राफ्ट, कोई आदेश आ जाए अचानक से, ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, या कमांडिंग ऑफिसर का कोई आदेश आ जाए। इस प्रकार की खबरें अक्सर यहाँ से मिलती रही हैं। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग, इसीलिए मैंने वहाँ रुके बगैर ही मन में ऐसा विचार किया, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, और मैंने सोचा कि आज भी नया क्या मामला हो सकता है। इस तरीके से मेरे मन में विचार आया और मैं वहाँ पर नहीं रुका। देन एज आई हरीड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो, और फिर मैं जल्दी जल्दी जा रहा था, जितनी जल्दी कि मेरे पैर वहां मुझे ले जा सकते थे। राइट, द ब्लैक स्मिथ वाचर हु वाज देयर
ब्लैक स्मिथ जिसका नाम वाचर था वो अभी वहां पर था, विद हिज अप्रेंटिस अपने नौसिखिया लोगों के साथ में था, रीडिंग द बुलेटिन और वहां बुलेटिन बोर्ड पर बुलेटिन पढ़ रहा था, समाचार पढ़ रहा था। कॉल्ड आफ्टर मी, पीछे से उसने मुझे आवाज लगाई, डोंट गो सो फास्ट बॉब, हे लड़के इतनी जल्दी जल्दी ना जाओ, यूल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम बहुत काफी समय पहले ही स्कूल पहुंच जाओगे, ऐसा उसने मुझे पीछे से आवाज लगा के कहा। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मैंने महसूस किया, मैंने सोचा कि शायद वो मेरा मजाक उड़ा रहा है। एंड रीच्ड एम हेमिल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, और मैं जल्दी जल्दी गया और एम हेमिल के बगीचे तक पहुंच गया। ऑल आउट ऑफ ब्रेथ मीन्स बहुत जोर जोर से हाँफते हाँफते, यानी मेरी जोर जोर से सांस चल रही थी, मैं हाँफ रहा था और मैं गार्डन तक पहुंच गया। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगिन, सामान्यतः जब स्कूल चलता है, देयर वाज ग्रेट बशल, तो वहां बहुत शोर शराबा होता है, विच could be heard out the street, इस शोर शराबे को आप सड़क पर सुन सकते हैं। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग द डेस्क, डेस्क को खोलने और बंद करने की आवाज, लेसन्स रिपीटेड इन यूनिशन, और जो पाठ टीचर पढ़ाते हैं उनको सामूहिक रूप से दोहराने की आवाज, वेरी लाउड, बहुत जोर जोर की आवाज, विद आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड, और हमें समझने के लिए अपने कानों पर अपने हाथों को रखना पड़ता है, इतनी शोर शराबा, इतनी आवाज वहां होती है। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और टीचर की जो रूलर है, स्केल है, जिसे वो टेबल पर थपथपाते रहते हैं, उसकी भी आवाज उत्पन्न होती है। इस प्रकार का शोर शराबा उस कमरे में बना रहता है। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल, लेकिन इस समय ये सारा शोर शराबा एकदम से शांत है। सो स्टिल, कोई शोर शराबा नहीं, किसी प्रकार की आवाज वहां पर नहीं है। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, बिना दिखे हुए अपनी डेस्क तक पहुंचने के लिए आई काउंटेड ऑन कमोशन, मैंने अपने स्टेप्स की आवाज को भी सुन लिया था। जब मैं चल रहा था तो मेरे पैरों की जो आवाज थी उनको मैं गिन सकता था, इतनी वहां शांति व्याप्त थी। Of course, that day every had to be as quiet as Sunday. वास्तव में ही उस दिन वहाँ सब कुछ इतना शांत था जितना कि इतवार की सुबह को होता है, क्योंकि इतवार को वहाँ कोई क्लास नहीं होती, तो जो शांति वहाँ होती है वैसी ही शांति आज यहाँ पर थी। थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स, खिड़की से ही मैंने झांक करके अपने साथियों को देख लिया था। ऑलरेडी इन द प्लेसेस, जो पहले से ही अपनी अपनी जगह पर बैठे हुए थे। एम हेमिल वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, और एम हेमिल जो उनके टीचर का नाम था, वे अपने बाजू के नीचे लोहे की मजबूत रूलर को दबा करके, उस डरावनी रूलर को दबा करके इधर उधर चहलकदमी कर रहे थे। आई हैड टू ओपन द डोर, मुझे दरवाजा खोलना था, टू गो इन बिफोर एवरीबडी, और मुझे सबके सामने से ही गुजरना था। यू कैन इमेजिन, अब तुम अनुमान लगा सकते हो, कल्पना कर सकते हो, हाउ आई ब्लेस्ड, कि मैं कितना घबरा गया था, एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज, और मैं कितना डरा हुआ था। बट नथिंग हैपन, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। एम हेमिल सॉ मी, एम हेमिल ने मेरी तरफ देखा, एंड सेंड वेरी काइंडली, बड़ी आहिस्ता से बोले, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंच, लिटिल फ्रेंच, जल्दी जल्दी अपनी जगह पर पहुंच जाओ। वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, हम तुम्हारे बगैर ही पाठ शुरू करने जा रहे थे। आई जम्प ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, मैं बेंच से उछलकर अपनी डेस्क के पास पहुंच गया। नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट, उस समय तक मैं थोड़ा सा अपने डर पर काबू पा सका। गॉट अ लिटिल, राइट, गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट, मैं उस समय तक थोड़ा सा अपने डर पर काबू पा सका। डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, हिज फ्रिल्ड शर्ट, उस समय तक मैंने देखा दैट आवर टीचर,
हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रे कोट। हैड ऑन मीन्स पुट ऑन यानी पहने हुए। मैंने देखा कि हमारे टीचर एम हेमिल अपने सुंदर सी हरे रंग की शर्ट पहने हुए थे, ग्रीन कोट हरे रंग का कोट पहने थे, एंड फ्रिल्ड शर्ट और झालरदार शर्ट को पहने थे, एंड लिटिल ब्लैक सिल्क कैप और छोटा सा काले से रेशमी कपड़े का काले रंग की कैप भी लगाए हुए थे। ऑल एम्ब्रॉयडर्ड और ये पूरी कैप एम्ब्रॉयडरी से कढ़ी धागे से कढ़ाई इस पर बनी हुई थी। दैट ही नेवर बोर एक्सेप्ट ऑन द इंस्पेक्शन एंड द प्राइज डे, जिसे वे इंस्पेक्शन के दिन अथवा प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के दिन के अलावा नहीं पहनते थे। बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलेम, इसके अतिरिक्त पूरा स्कूल इतना विचित्र और बहुत शांत प्रतीत हो रहा था। But the thing that surprised me most was to see on the black backbenches that were always empty, the blaze people sitting quietly like ourselves. लेकिन इससे भी ज्यादा मेरे लिए आश्चर्य की बात ये थी जब मैंने देखा कि पीछे वाली जो बेंचें हैं जो अक्सर हमेशा खाली ही रहा करती थी, वहां पर गांव के लोग हमारी तरह चुपचाप बैठे हुए हैं। इससे मुझे और ज्यादा आश्चर्य हुआ। ओल्ड हॉजर विद ए 3 कॉर्नर्ड हैट, बूढ़े हॉजर जो अपने 3 कोने वाले हेड को पहने थे, टोप को पहने थे। द फॉर्मर मेयर, और पूर्व मेयर भी वहाँ थे। फॉर्मर पोस्टमास्टर, पूर्व पोस्टमास्टर भी वहाँ मौजूद थे। एंड सेवरल अदर बिसाइड्स, और इनके अलावा दूसरे भी लोग वहाँ पर मौजूद थे। एवरीबॉडी लुक्ड सैड, सभी लोग दुखी प्रतीत हो रहे थे। एंड द हॉजर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्रीमियर, और हॉजर अपने साथ एक पुराने कवर वाली किताब भी लेके आए हुए थे, जिसको थम्ब्ड एट द एज, जिसको किनारे पर अंगूठा लगा करके दबाए हुए थे। एंड हेल्ड इट ओपन ऑन स्नीज, और इन्हें अपने घुटनों पर रख करके खोले हुए थे। विद ग्रेट स्पेक्टिकल लाइंग अक्रॉस द पेजेस, और इसके पेजों पर अपना बड़ा सा स्पेक्टिकल में चश्मा रखा हुआ था। While I was wondering about it all, एम हेमिल माउंटेड ए चेयर, जब मैं इन सारी चीजों को देख आश्चर्यचकित हो रहा था, तभी एम हेमिल अपनी कुर्सी पर बैठ गए। एंड इन द सेम ग्रेव, और उसी गंभीरता के साथ, एंड जेंटल टोन, और बड़ी सौम्यता की आवाज में, विच ही हैड यूज्ड टू मी सेड, जिसे वो मेरे लिए यूज करते थे, वे बोले, माई चिल्ड्रन दिस इज द लास्ट लेसन, मेरे बच्चों ये आपका अंतिम पाठ होगा। जब उन्होंने इसे कहा तो आई शैल गिव यू, आज मैं आपको अंतिम लेसन सिखाऊंगा। द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन स्कूल्स ऑफ एल्सेक एंड लॉरेन। उन्होंने कहा कि बर्लिन से आदेश आया है कि एल्सेक और लॉरेन के स्कूलों में अब जर्मन भाषा सिखाई जाएगी। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, नए अध्यापक कल आ जाएंगे। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, इसीलिए फ्रेंच भाषा का ये आपका अंतिम लेसन ही होगा। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, मैं चाहता हूँ कि आप सभी बहुत सावधान हो जाएं और शालीनता से सुने। वर्ड द थंडर क्लैप, दीज वर्ड वर टू मी, ये शब्द मेरे कानों में इतनी जोर से गूंज रहे थे। ओह द रेस्ट, दैट वाज व्हाट they had put up at the town hall। तभी मैंने सोचा, अरे दुर्भाग्यशाली, that was what they had put up at the town hall, टाउन हॉल में शायद यही खबर वहां पर लगी होगी, मैंने जिसे स्किप कर दिया था। ऐसा विचार उसके मन में आया। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, अरे ये मेरा फ्रेंच भाषा का अंतिम लेसन होगा। वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, क्यों मैं अभी मुश्किल से ही लिखना सीख पाया हूँ। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, अब मैं और ज्यादा नहीं सीख पाऊंगा। आई मस्ट स्टॉप देयर देन, तब तो मुझे वहीं रुक जाना चाहिए। ओ हाउ सॉरी आई वॉज, अब मैं कितना दुखी था। फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, कि मैं अब अपने पाठों को नहीं पढ़ पाऊंगा। फॉर सीकिंग वर्ड्स इज, मैं चिड़ियाओं को
अंडों को, एंड गोइंग स्लाइड्स ऑन सार, और सार में जाकर के स्लाइडिंग का खेल खेलने में ही अपना समय में लगाता रहा। इस विचार करते ही मुझे बड़ा दुख हो रहा था। माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच ए नॉनसेंस अ व्हाइल एगो, थोड़ी देर पहले तक, अ व्हाइल एगो दिस इज अ इडियम, राइट। तो थोड़ी देर पहले तक मुझे मेरी किताबें जो बेकार लगती थीं, सो हैवी टू कैरी, ले जाने में बहुत भारी लगती थीं, माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स, मेरी ग्रामर की किताब, मेरे इतिहास जिसमें सेंट्स यानी सेंट्स के बारे में जो इतिहास की किताबें हैं, बर ओल्ड फ्रेंड नाउ, अब भी मेरे पुराने मित्र रह जाएंगे, दैट आई कुड नॉट गिव अप, जिन्हें मैं त्याग नहीं सका, एंड एम हैमिल टू, और एम हैमिल भी अब मेरे पुराने मित्र की तरह ही रह जाएंगे। द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, ये विचार कि अब वे वहां से जा रहे हैं, राइट। कौन जा रहे हैं? एम हैमिल। दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, अब मैं उन्हें दोबारा नहीं देख पाऊंगा, मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर, इस विचार ने मुझे उनके रूलर को और उनके कड़क मिजाज स्वभाव को भुला दिया। पुअर मैन, बेचारा आदमी। यहाँ स्टूडेंट्स यू विल हैव टू टेल मी, आपको बताना है कि पुअर मैन वर्ड किसके लिए आया है। इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन, उनके इस अंतिम पाठ के सम्मान में ही, ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ, जिसमें उन्होंने इतवार के दिन अच्छे कपड़ों को पहना हुआ है। पुट ऑन एक मीनिंग आया था अभी इसमें, पुट ऑन का सिनोनिम, सो आपको बताना है वो क्या था। कमेंट सेक्शन में बताइए पुट ऑन का सेम मीनिंग अभी मैंने कुछ समय पहले बताया था वो कौन सा है, राइट। And now I understand why the old men of the blaze were sitting there in the back of the room, अब मैं समझ गया था कि गांव के बूढ़े लोग कमरे के पीछे क्यों बैठे हुए हैं, पीछे कमरे में क्यों बैठे हुए, अब मेरी समझ में सारा विचार आ रहा था। इट वाज बिकॉज दे वर सॉरी, ये शायद इसलिए है कि उनको भी दुख हो रहा है। किनको दुख हो रहा है? गांव के जो लोग क्लास में बैठे उनको दुख हो रहा है, दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, कि अब वे स्कूल ज्यादा नहीं आ पाएंगे। इट वाज देयर वे ऑफ थैंकिंग अवर मास्टर फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस, यह उनका हमारे गुरुजी के प्रति जो वफादारी से 40 वर्ष की उन्होंने जो सेवा दी थी उसके प्रति धन्यवाद अदा करना था। एंड ऑफ शोइंग देयर रेस्पेक्ट फॉर द कंट्री, और देश के प्रति अपना सम्मान दिखाना था। दैट वाज देयर्स नो मोर, और अब वे अब नहीं रहेंगे। While I was thinking of all this, जब मैं इस सब चीजों के बारे में सोच ही रहा था, I heard my name called, तभी मैंने सुना कि मेरा नाम बुलाया गया है। It was my turn to recite, अब मेरी बारी थी कि मुझे बोल के सुनाना है। Recite means बोल के सुनाना, right? What would I not have given to be able to say the dreadful rule for the participle all through? What would I not have given to be able to say? अब मैं इतने लायक नहीं हो पाया था कि मैं बोल पाऊं that dreadful rule, उन डरावने नियमों को, for the participle के उन डरावने नियमों को मैं बता पाऊं, मैं इस लायक नहीं बन पाया था। All through very loud and clear, साफ साफ स्पष्ट आवाज में, विदाउट वन मिस्टेक, और एक भी गलती किए बगैर ही, ऐसे अभी मैं सक्षम नहीं हो पाया था। बट आई गॉट मिक्सड अप वन ऑन द फर्स्ट वर्ड, और जब मैंने बोलना शुरू किया तो पहले शब्द को ही मैंने गड़बड़ कर दिया, मिला दिया, स्पष्ट नहीं बोल पाया। एंड आई स्टूड देयर होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, और मैं चुपचाप अपनी डेस्क को पकड़े हुए खड़ा रहा। माई हार्ट बीटिंग, मेरा हृदय जोर जोर से धड़क रहा था। एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और मुझ में हिम्मत नहीं थी कि मैं सिर उठा करके ऊपर देख भी पाऊं। आई हर्ड एम हैमिल से टू मी, मैंने सुना कि एम हैमिल मुझसे कह रहे थे, आई वॉन्ट स्कॉल्ड यू लिटिल फ्रेंच, लिटिल फ्रेंच, मैं अब तुमको डांटूंगा नहीं। यू मस्ट फील बैड एनफ, तुम्हें काफी बुरा लगेगा। सी हाउ इट इज, देखो ये सब कैसे होता है। एवरी डे वी हैव सेड टू अवरसेल्फ,
हम प्रतिदिन अपने आप से कहते हैं आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। क्या कहते हैं? हमारे पास अभी बहुत समय है। आई लर्न इट टुमारो, मैं ये कल पढ़ लूंगा। एंड नाउ यू सी, और अब तुम देख रहे हो वेयर वी हैव कम आउट, अब हम कहाँ पहुंचे हैं। राइट? दैट द ग्रेट ट्रबल विद एलसेक, अब एलसेक के साथ एक कितनी बड़ी परेशानी आई हुई है। सी पुट्स अप लर्निंग टिल टुमारो, अब वह अपनी पढ़ाई कल तक के लिए रोक देगा। ठीक है? नाउ दोज fellows out there will have the right to say to you, अब तुम्हारे वे साथियों को ये अधिकार होगा तुमको बताने का। How is it, ये कैसा है। You pretend to be Frenchman, अब तुम फ्रेंचमैन होने का बहाना बनाओगे। राइट? and yet you can neither speak nor write your own language, और तुम अपनी भाषा को न पढ़ सकोगे और ना ही लिख सकोगे। But you are not so worst, poor little French, लेकिन लिटिल फ्रेंच आप भी सबसे ज्यादा खराब नहीं हो। We have all a great deal to reproach ourselves with, हम सभी को अपने आप को डांटना चाहिए, हम सभी को स्वयं को फटकार लगानी चाहिए। Your parents were not anxious enough to have you learn, तुम्हारे पेरेंट्स भी ज्यादा चिंतित नहीं रहे कि तुम सीखें। They preferred to put you to work on farm or at the mills, वे भी चाहते हैं कि तुम खेतों में ज्यादा काम करो या किसी मील में जाके काम करो। किस लिए काम करें? So as to have a little more money, ताकि आप थोड़ा और ज्यादा पैसा कमा लें। राइट? एंड आई हैव बीन टू ब्लेम सो, और मुझ पर भी इसी प्रकार का आरोप लगना चाहिए। किस लिए आरोप लगना चाहिए? हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टीड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स, क्या मैंने भी तुमको अपने फूलों में पानी देने के लिए नहीं भेज दिया होगा? इंस्टीड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स, तुम्हारे पाठों को पढ़ने के बजाय। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, और जब मैं मछली पकड़ने के लिए जाना चाहता था, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे, तो क्या मैंने तुम्हें छुट्टी उस दिन नहीं दे दी? इस प्रकार से आपकी कमजोरी के लिए हम सभी जिम्मेदार हैं। Then from one thing to another, M. Hamill went on to talk of French language, इस प्रकार से एक के बाद एक चीज एम हैमिल फ्रेंच भाषा के बारे में बताते गए। Saying that it was the most beautiful language in the world, वे ये बताते गए कि यह संसार की सबसे सुंदर भाषा है। The clearest, the most logical, ये सबसे स्पष्ट भाषा है, सबसे ज्यादा तार्किक भाषा है। That we must guard it among us, इसे हमें अपने आप में सुरक्षित रखना चाहिए। एंड नेवर फॉरगेट इट, हमें इसे कभी भूलना नहीं चाहिए। बिकॉज, क्योंकि व्हेन द पीपल आर इंस्लेव्ड, जब लोगों को दास बना लिया जाता है, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू द लैंग्वेज, कि जब तक वे अपनी भाषा को पकड़े रहेंगे, इट इज एज इफ दे हैड द की टू द प्रिजन, तो ये हो सकता है कि यह उनकी जेल से बाहर निकलने की चाबी हो। Then he opened a grammar and read us our lesson, फिर उन्होंने ग्रामर की किताब खोली और हमें एक पाठ पढ़ाया। राइट? I was amazed to see how well I understood it, मुझे आश्चर्य हो रहा था कि मैं कितनी आसानी से समझ गया हूँ। All he said seemed so easy, जो कुछ उन्होंने कहा वो सब बड़ा सरल लग रहा था, बहुत इजी लग रहा था। So easy, I think too, मैं भी सोच रहा था ये इतना सरल है। That I had never listened so carefully, कि मैंने इस सारी चीजों को कभी तो सावधानी से सुना नहीं। And that he had never explained everything with so much patience, और उन्होंने भी इतने धैर्य के साथ कभी इसको समझाया नहीं। It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away. ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो बेचारा आदमी
यहाँ स्टूडेंट यू विल हैव टू टेल मी दिस इज द पुअर मैन, ये पुअर मैन किसके लिए आया है, राइट। So the poor man wanted to give us all he knew before going away. जाने से पहले वो बेचारा व्यक्ति हमें सारा ज्ञान दे देना चाहता था। And to put it all into our heads at one stroke. और एक ही प्रयास में वे सारा ज्ञान हमारे दिमाग में रख देना चाहता था, ऐसा लग रहा था। After the grammar के बाद we had a lesson in writing. हमको लिखने का एक पाठ दिया गया, लिखने का एक काम दिया गया। That day M. Hamill had new copies for us. उस दिन M. Hamill हमारे लिए कुछ नई कॉपियां लेके आए थे। Written in a beautiful round hand, जो एक सुंदर सी राउंड हैंड राइटिंग में लिखा था, या रनिंग राइटिंग में लिखा हुआ था। लिखा था फ्रेंड्स एल्सेस, फ्रेंड्स एल्सेस, फ्रेंड्स एल्सेस, फ्रेंड्स एल्सेस, उस पर लिखा था। They looked like the little flags floating everywhere in the school room. ऐसा लग रहा था स्कूल के उस कमरे में हर जगह वे झंडी हवा में लहरा रही हों। Hung from the rod at the top of our desk, जो हमारे डेस्क के ऊपर एक रॉड में लगा करके रखी गई थी। You ought to have seen how everyone set to work. अब तुम देख सकते हो कि प्रत्येक व्यक्ति को उन्होंने काम पर कैसे लगा दिया। How quiet it was, और सब कुछ कितना शांत चल रहा था। The only sound was the scratching of the pens over the paper. केवल कागज की पेन के कागज पर रगड़ने की आवाज वहां हो रही थी। Once some beetle flew in, एक बार कुछ बीटल्स मीन्स भौरे उड़ते उड़ते अंदर घुस आए थे। But nobody paid any attention to them, लेकिन किसी ने भी उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। Not even the littlest one, थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दिया। Who worked right on tracing their fish hook, जो फिश हुक को कागज पर ट्रेस करने में व्यस्त रहे, उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया। As if that was French too, ऐसे मानो कि यह काम भी फ्रेंच लैंग्वेज की तरह ही है। On the roof of the pigeon cooed very low, छत के ऊपर बैठे कबूतर धीमी धीमी आवाज में बोल रहे थे। And I thought to myself, तब मैंने सोचा will they make them sing in German, even the pigeon, कि क्या वे भी जर्मन भाषा बोलेंगे, even the pigeon, ये कबूतर भी। Whenever I looked up from my writing, लिखते लिखते जब कभी मैंने ऊपर सिर उठा के देखने की कोशिश की, M. Hamill sitting motionless in his chair, तो M. Hamill को देखा कि वे motionless अपनी कुर्सी पर बैठे हैं, शांत अपनी कुर्सी पर बैठे हैं। Gazing first at one thing, पहले वो एक चीज को निहारते हैं, घूर करके देखते हैं। Then another, फिर दूसरी चीज को भी देखते हैं। As if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little school room. ऐसा लगता है मानो वो सारी चीज को अपने दिमाग में फिक्स कर लेना चाहते हैं जो उन्हें उस स्कूल के कमरे में दिखाई पड़ती है। फैंसी, कैसी कल्पना काल्पनिक है। For 40 years he had been there in the same place. 40 वर्षों तक वो एक ही जगह पर रहे। With his garden outside the window, खिड़की के बाहर उनका बगीचा था। And his class in front of him, और उनके सामने उनकी कक्षा रहती थी। Just like that, बिल्कुल इसी तरह से। Only the desk and benches had been worn smooth. केवल बेंच और डेस्क ही प्रयोग करने से घिस करके चिकनी पड़ गई हैं। The walnut tree in the garden were taller. बगीचे में वालनट अखरोट के जो पेड़ हैं वो थोड़े लंबे हो गए हैं। And a hopvine that had planted himself, और होप वाइन जो उन्होंने स्वयं ही लगाई थी वो अभी twined above the window to the roof, खिड़की से अंटा लगाते हुए छत की ऊंचाइयों तक चढ़ गई है। How it must have broken his heart to leave it all, इन सारी चीजों को छोड़ते हुए जाने में उनका हृदय कैसे टूट
to hear his sister moving about in the room above, packing your trunks. छत के ऊपर अपनी बहन को बक्सों में सामान पैक करते हुए वो सुन रहे थे, उसकी आवाज़ को सुन पा रहे थे। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि अगले दिन उन्हें देश को छोड़कर जाना था। But he had the courage to hear every lesson to the very last. लेकिन उसमें ये साहस था कि वे अंत तक प्रत्येक पाठ को सुने। After the writing, लिखने के बाद, we had a lesson in history, हमें हिस्ट्री का भी पाठ दिया गया। And then the baby chanted their ba, bi, bai, bo, boo. तभी बच्चों ने बा, बी, बाई, बो, बी इस प्रकार की एक आवाज को चैंट किया, बोला। Down there at the back of the room, old Hojer had put on his spectacles. और नीचे कमरे में पीछे की तरफ बूढ़े हॉजर जो अपना बड़ा सा चश्मा पहने हुए थे, होल्डिंग द प्रीमियर इन बोथ हैंड्स, दोनों हाथों से अपने पुराने कवर वाली किताब को पकड़े हुए थे। स्पेल्ड a letter with them, उनके साथ कुछ अक्षर लिखे। You could see that he too, अब तुम देख सकते हो कि वह भी was crying, वह भी रो रहे हैं। His voice trembled with emotions, भावुक होकर के उनकी आवाज कपा रही है। And it was so funny to hear him, और उन्हें सुनना काफी मजाक जैसा लग रहा है। That we all wanted to laugh and cry, हम हंस भी सकते हैं और रो भी सकते हैं। आह, how well I remember it, अरे कितने अच्छे से मुझे सब याद है। That last lesson, मेरा वो अंतिम पाठ। At once the church clock struck 12, ठीक तभी चर्च की घड़ी ने 12 बजाए। Then Angelus, at the same moment the trumpet of Prussian returning from Del, तभी एंजेलस ने भी, और उसी क्षण प्रूशियन सैनिक जो अपना अभ्यास करके लौट रहे थे, उनके बाजों ने आवाज की। साउंडेड अंडर द विंडो, जो खिड़की के नीचे आवाज उत्पन्न कर रहे थे। एम हेमिल स्टूड अप, तभी एम हेमिल खड़े हुए। वेरी पेल, उनका चेहरा दुख से पीला पड़ा था। इन चेयर, अपनी कुर्सी से खड़े हुए। आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल, उससे पहले मैंने उन्हें कभी इतना लंबा नहीं देखा। माई फ्रेंड्स सेड ही, वे बोले मेरे मित्रों। आई बट समथिंग चॉक्ड हिम, उन्होंने 2 बार आई बोला, लेकिन कुछ चीज उनके गले में फंस गई, यानी वो बहुत भावुक हो गए। He could not go on, और वो आगे नहीं बोल पाए। Then he turned to the blackboard, फिर वो ब्लैकबोर्ड की तरफ मुड़े। Took a piece of chalk, और चौक का एक छोटा सा टुकड़ा उठाया। Bearing on with all his might, और पूरी शक्ति के साथ he wrote as large as he could, तब उन्होंने एक बहुत बड़ा सा लिखा। बाय वे लव फ्रेंड्स अलविदा, इस तरीके से उन्होंने लिखा। Then he stopped and leaned his head against the wall, फिर वो रुक गए और अपना सिर दीवार से टिका कर खड़े रहे। And without a word, एक भी शब्द बोले बगैर he made a gesture to us with his hand, तब उन्होंने हाथ से इशारा हमारी तरफ किया। School is dismissed, you may go, स्कूल अब समाप्त हुआ, अब आप जा सकते हैं। So guys, you have just watched and learned the explanation in detail. पूरे लेसन की मैंने बहुत अच्छे से व्याख्या आपको करके सुनाई। आप पॉज करके भी आराम से पढ़ करके सुन सकते हैं। इसके बाद मैं कुछ मीनिंग अगले वॉल्यूम में, अगले जो पार्ट आएगा उसमें मैं इस लेसन से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर, इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग भी आपको बताऊंगा, जो आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लें। सो कीप लर्निंग, स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।